नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा का आज अपना 15वां दिन है, 18 जनवरी 2018। सांवरिया, भीलगांव, सीकली, बोरी खारड़ी, राजबेड़ी, सैलकुआ और धड़गांव। प्रातः करीब 5:30 बजे मुझे आभास हुआ कि कोई मेरे पैर दबा रहा है। पहले तो नींद में लगा कि मैं सपना ही देख रहा हूँ, पर जब थोड़ा होश आया तो देखा रवि जी ही मेरे पैर दबा रहे थे। पूछने पर पता चला कि वो आज सुबह 4 बजे के करीब ही उठ गए थे और कुछ काम ना होने की वजह से आज सुबह सुबह मुझको ये विशेष कृपा प्रसाद दे रहे हैं। बाहर अब भी बहुत अंधेरा है, इसलिए मैं ऐसे ही बिस्तर पर पड़े पड़े उजाले की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और मेरे बहुत मना करने पर भी रवि जी मेरे पैर दबा अपने स्नेह की वर्षा मुझ पर कर रहे हैं। मुझे लग रहा है मित्र हो तो ऐसा। उनका कहना है कल के चलने में मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए मुझे ये उपहार वो दे रहे हैं। अनजान जगहों पर जब तक पूरी जानकारी ना हो बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं, इसीलिए हमने उजाला होने का इंतजार किया। करीब 6:15 पर हल्का उजाला होने लगा है और हम हमारा सामान स्नान का लेकर पास ही बने कल शाम वाले ही हैंडपंप पर आ गए। स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर हम 7:15 पर वापस विद्यालय में आ गए, जहाँ हमने हमारा डेरा डाला हुआ है और दैनिक पूजा अर्चना की। सरपंच जी ने हमें चाय ला कर दी, जो मैंने पी। रवि जी ने केवल बिस्किट खाए और पानी पीकर अपना कल रात्रि से जारी अघोषित निर्जला व्रत तोड़ा। हमें पता चला कि अब हमारा कठिन मार्ग पहाड़ों पर चढ़ने उतरने और फिसलन वाला मार्ग समाप्त हो गया है। आगे घाट रोड और चढ़ाई है, पर अब आगे कच्चा पक्का सड़क मार्ग है। आसपास के पहाड़ों के बीच बसा वो गांव काफी अच्छा लग रहा था। हमने सरपंच जी को आश्रय हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया और नर्मदे हर कर लगभग 8:15 पर आगे बढ़े। जानकारी के आधार पर हमारी आज की मंजिल है धड़गांव, जो करीब यहाँ से 16-17 किलोमीटर है। हमने गांव के थोड़ा आगे आने पर एक छोटी बरसाती नदी पार की, जिसमें पानी बहुत कम था और बहुत ही ठंडा था। और चलते हुए हम करीब लगभग 9:30 पर भीलगांव आ गए। यहाँ पर महाराष्ट्र की शान लाल डब्बे यानी कि राज्य की एसटी बस के दर्शन हुए और ऑफिशियली पता चला कि हम महाराष्ट्र में हैं। यहाँ एक दुकान देख हमने बिस्किट, नमकीन और चॉकलेट खरीदे तथा थोड़ा आगे जाने पर उन्हें खाकर खत्म किया। कल से हमने कुछ खास भोजन नहीं किया है और दिन भर धूप में काफ़ी चलते रहने के कारण हम थक कर रुक रुक कर आराम करते हुए चल रहे हैं। ऐसे ही एक गांव के बाहर हम थकान मिटाने बैठे थे। एक ग्रामीण किसान व्यक्ति कहीं जाते हुए हमें देख कर गए। वापसी में जब वो आए तब भी हम वही बैठे हुए थे, तो उन्होंने हमसे उनके घर आने और चाय पीने का आग्रह किया। अभी करीब दोपहर के 3:30 बजे थे और चाय के लिए एकदम उपयुक्त समय था, इसलिए हम उनके साथ उनके घर आ गए, जो पास ही में था। चाय पीते हुए उनसे बहुत सी बातें की। वे कम शिक्षित पर समझदार थे। उनकी बड़ी बिटिया चिकित्सक की पढ़ाई हेतु तथा छोटा बेटा पास की किसी आश्रमशाला में घर से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षा के प्रति उनके घर में जागरूकता देखकर अच्छा लगा। ये गांव है धनाजे बंदरू। इसके बाद हम उनसे अनुमति लेकर आगे बढ़े और चलते हुए एक छोटे से नगर में आए। यही है हमारी आज की मंजिल धड़गांव। मार्ग में रुकने हेतु, मंदिर आदि का पता पूछने हेतु रुक ही रहे थे। उतने में एक व्यक्ति ने आकर हाथ में 2 पार्ले जी के बिस्कुट के पैकेट रख दिए और बिना पूछे ही रात्रि के विश्राम हेतु स्थान बताया। हम उस बताए मार्ग पर बढ़े, जो कि बाजार के बीच से होकर गुजरता था, तो हमें एक दर्जी की दुकान से पास आने हेतु आवाज आई। हम गए, उन्होंने हमें ससम्मान बिठाया और चाय पिलाई। ये पिता पुत्र है श्री सोनार जी। इन्होंने हमें आगे के मार्ग की जानकारी भी दी तथा कुछ नक्शे आदि दिए, जिसकी हमने पास ही की एक दुकान से फोटोकॉपी करवा ली। उन्होंने ही हमें
सलाह दी कि थोड़े आगे ही बने माँ रेवा आश्रम में हमें रात्रि विश्राम हेतु जाना चाहिए। उनसे गपशप के बाद हम रेवा आश्रम की दिशा में आगे बढ़े और जल्दी ही पहुंच गए। वो इनकी दुकान से काफ़ी नज़दीक ही था। यह आश्रम मूलतः एक गृहस्थ चलाते हैं, जिन पर उनके पूज्य गुरु महाराज के निधन के बाद गुरुजी की सारी जिम्मेदारी आ गई। इनका घर 3 मंजिला था। नीचे तथा 20 का मंजिल पर उनका परिवार रहता है तथा ऊपर की पूरी मंजिल परिक्रमा वासियों हेतु समर्पित है। घर के ही सामने एक मां नर्मदा का सुंदर मंदिर बना हुआ है। इस आश्रम में जाते ही हमें चाय पानी दिया गया। बाद में हमने स्नान हेतु जगह पूछी और स्नान और कपड़े धोकर मुक्त हुए। इसके बाद हमने वही अपनी दैनिक पूजा की। तब तक आश्रम संचालक विशदग्रस्त आ गए। उनसे बातें हुई। यहाँ गढ़चिरौली के भी एक परिक्रमावासी पिछले कई दिनों से रुके हुए थे, पर आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आज वो अपना दैनिक प्रवचन सत्संग नहीं करेंगे। शाम करीब 6 बजे हमने मां नर्मदा मंदिर में होने वाली आरती में भाग लिया। आज पास में ही किसी बिटिया ने आत्महत्या कर ली है, इसलिए आज मंदिर में कैसेट के बिना ही आरती हुई। आरती के बाद प्रवचन हेतु सभी ने आग्रह किया और मेरी तुलना में रवि जी की हिंदी थोड़ी कमजोर होने की वजह से श्री नर्मदा पुराण और श्री मार्कंडेय पुराण का एक एक अध्याय मुझे व्यासपीठ पर बैठकर करने हेतु सभी ने बहुत आग्रह किया। मैंने बताया कि हमारा नियम है कि हम पलंग ऊपर कभी नहीं बैठते, पर वो नहीं माने और अंतर्गतवा उनके सने का सम्मान करते हुए और इसे मां नर्मदा की ही इच्छा मान मैंने मां नर्मदा पुराण का एक अध्याय सभी को पढ़कर सुनाया। इसी बीच बाबा जी को पता चला कि आज दिन भर से हमारा भोजन नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने आज श्री मार्कंडेय पुराण ना पढ़ने हेतु कहा और फिर तत्काल ही हमें भोजन हेतु ले गए। करीब रात्रि 8:15 बजे हमने हमारा भोजन किया। हरे मटर की सब्जी, रोटी और खिचड़ी। हमारे बड़े आग्रह के बाद भी घर का कोई भी सदस्य हमारे साथ भोजन हेतु नहीं बैठा। उन्होंने कहा हमारा होने के बाद ही वो भोजन करेंगे। इसके बाद बाबा जी हमें रात्रि विश्राम हेतु ऊपरी मंजिल पर ले गए। या एक घर में जितनी सुविधाएं होनी चाहिए वो सब उपलब्ध थी। हमने हमारा कमरा साफ किया व अपना आसन लगाया। बाबा जी ने हमें बताया कि उनके दोनों पुत्र मासिक 5-5 हजार रुपये इस आश्रम को चलाने हेतु देते हैं तथा बहुएं घर के सारे कामों में हाथ बढ़ाती है। सच में ये बहुत ही सेवाभावी लोग लगे। आज यहाँ बिजली की व्यवस्था है, इसलिए हमारा आसन लगाने के बाद रवि जी ने अपनी थोड़ी पढ़ाई की। उसके बाद हमने आपस में अब तक की परिक्रमा के बारे में बातें की। कल सुबह 6 बजे मंदिर की आरती में सम्मिलित होना है, मतलब कि सुबह 5 बजे हमें उठना पड़ेगा। इसकी चिंता करते हुए हम करीब 10 पर सो गए। नर्मदे हर। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा इस बारे में कमेंट में आकर जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नर्मदे हर।